हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन। तो चलें, आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये अर्थ मैग्नेटिज्म, बेसिकली अर्थ जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जैसा आपको मालूम है। तो उसी को लेके हम डिस्कशन करेंगे यहां पर, और बहुत सारे टर्म्स यहां पर हम देखेंगे, उनके डेफिनेशन देखेंगे और कुछ एक्सप्रेशन देखेंगे हम लोग यहां पर। ठीक है, तो शुरू करें। चलो देखो यहां पर, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से यहां पर। ठीक है, मतलब अराउंड 1600, ठीक है, 1600 में विलियम गिलबर्ट जी ने पहली बार बताया था कि जो अर्थ है वो एक ह्यूज मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये क्यों, कैसे बताया उन्होंने कि अर्थ जो है एक ह्यूज मैग्नेट की तरह बिहेव करता है? तो वहां पर उन्होंने क्या किया था कि एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया था। ठीक है, तो वो मैग्नेट ऑटोमेटिकली अलाइन हो रहा था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, जब वहां से उसको ऐसे डिस्टर्ब किया, वापस वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो रहा था। तो ये बताओ, किसी पर्टिकुलर मैग्नेट का किसी एक डायरेक्शन में आना, ये किसी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही हो सकता है। तो इस एविडेंस पे विलियम गिलबर्ट जी ने कंक्लूड किया कि जो अर्थ है वो एक ह्यूज मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया कि जो अर्थ है वो एक ह्यूज मैग्नेट है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है, अर्थ में वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई कैसे? ठीक है, मतलब हम बात कर रहे हैं कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म की। ठीक है, तो एक्चुअल जो कॉज है अर्थ मैग्नेटिज्म का वो अभी तक पता नहीं लग पाया है, लेकिन सबकी अलग अलग थ्योरीज हैं। ठीक है कि नहीं है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ब्रैकेट, ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इनकी थ्योरी क्या थी कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म को लेके? इन्होंने कहा कि भाई ये जो अर्थ है उसका रोटेशन होता है, ये अपन को ही पता है कि अर्थ का रोटेशन होता है अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस। तो जब अर्थ का रोटेशन होगा, अब क्योंकि अर्थ के अंदर सब्सटेंस है और सब्सटेंस बने होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, तो जब अर्थ का रोटेशन होगा तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं उसका भी रिवॉल्यूशन होगा एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट। और जब इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स का रिवॉल्यूशन होगा तो वो करंट पोजेस करेंगे, है कि नहीं? और अगर करंट पोजेस कर रहे हैं तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो इनकी थ्योरी ये थी कि भैया अर्थ का रोटेशन हो रहा है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं वो भी रोटेट कर रहे हैं, और अगर कोई चार्ज रोटेट करता है, चार्ज का मोशन है, तो वो करंट पोजेस करता है, और अगर करंट वहां पर है तो मैग्नेटिज्म है। ये अपन बात कर ही चुके हैं पहले, है कि नहीं, कि अगर करंट होगा तो वहां पर मैग्नेटिज्म आएगा। तो इनकी थ्योरी ये थी। ठीक है, फिर किसी ने थ्योरी क्या दी कि जो अर्थ है, अर्थ के कोर के अंदर, मतलब अर्थ के कोर में मॉल्टेन एलॉयज होते हैं, यहां पर आयंस होते हैं, आयरन निकल के आयंस होते हैं, है ना, उसका मोशन होता है और उसकी वजह से वहां पर करंट पोजेस करता है। ठीक है, तो वहां पर वो रीजन है मैग्नेटिज्म का। ठीक है, ये किसी और ने थ्योरी दी। देखो यहां पर लिखा हुआ है, द अर्थ कोर इज एक्सट्रीमली हॉट एंड मॉल्टेन। ठीक है, सर्कुलेटिंग आयंस ऑफ आयरन एंड निकल इन द हाईली कंडक्टिंग लिक्विड रीजन ऑफ द अर्थ कोर माइट बी फॉर्मिंग करंट लूप्स एंड प्रोड्यूसिंग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं? ठीक है, मतलब मॉल्टेन एलॉयज हैं वो, वहां पर आयरन निकल के आयंस हैं, उसका मोशन है वहां पर, मतलब वहां पर वो एक करंट लूप फॉर्म कर रहे होंगे, तो मे बी वो रीजन हो सकता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो ये कारण है, मतलब लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी है। ठीक है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन वाली कहानी नहीं आई है। ठीक है, लेकिन हां ये पता है कि अर्थ एक मैग्नेट है, ये श्योर है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं यहां पर डायग्राम की हेल्प से कि ये जो अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका नॉर्थ पोल कहां होगा, उसका साउथ पोल कहां होगा, ये हम सब बात करते हैं। ठीक है, चलो पहले एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग।
चलें अब देखते हैं यहां पर, ये देखें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर ध्यान देना इस डायग्राम में, ठीक है। ये देखो, ये आपका अर्थ है, ठीक है। यहां पर देखें आप, ये जो एनजी लिखा है ना, ये होता है ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। ये एनजी क्या है? ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। इसी के ठीक ऑपोजिट ये क्या है आपका? ज्योग्राफिक साउथ पोल। जो हम लोग बोलते हैं ना कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और ये ज्योग्राफिक साउथ है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, इसी के जस्ट बाजू में आपको लिखा हुआ है यहां पर एनएम, इसे कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। क्या कहते हैं इसे हम लोग? मैग्नेटिक नॉर्थ, है ना, ठीक है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ से थोड़ा सा टिल्टेड होता है कि नहीं? मतलब जहां पर ज्योग्राफिक नॉर्थ है वहीं पर लाई नहीं करेगा ये, ठीक है। थोड़ा सा पोजीशन इसका इस तरफ रहता है। तो देखो यहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ का पोजीशन क्या होगा वो हम बताते हैं। किसी का पोजीशन बताना हो, ठीक है, अर्थ में, तो हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से बताते हैं ना। तो ये देखो, जो मैग्नेटिक नॉर्थ का लोकेशन है वो क्या है? लॉन्गिट्यूड 71.8 डिग्री वेस्ट। आपको मालूम है कि ये होता है आपका लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड वेस्ट में बोल रहा है, वेस्ट मतलब इस तरफ, तो लॉन्गिट्यूड 71.8 डिग्री वेस्ट और लैटिट्यूड 79.74 डिग्री नॉर्थ। इसे कहते हैं ना लैटिट्यूड, ठीक है। तो इसके ऊपर मतलब नॉर्थ, लॉन्गिट्यूड वेस्ट मतलब इस तरफ, मतलब ये वाला पोजीशन है आपका, ये वाली चीज, ठीक है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ कहां लाई करता है? 71.8 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड और 79.74 डिग्री लैटिट्यूड पे। मतलब ये आपका पोजीशन है मैग्नेटिक नॉर्थ का। सिमिलरली इसी के ठीक ऑपोजिट मैग्नेटिक साउथ है, वो आपका ज्योग्राफिक साउथ से इस तरफ है कि नहीं? तो क्या होना चाहिए यहां पर? लॉन्गिट्यूड में होना चाहिए ईस्ट, ठीक है, और लैटिट्यूड में होना चाहिए साउथ, है ना। तो देखो यहां पर लोकेशन क्या है इसका? मैग्नेटिक साउथ का है, यहां पर लॉन्गिट्यूड है 108.2 डिग्री ईस्ट, ठीक, एंड लैटिट्यूड 79.74 डिग्री साउथ, इस तरफ, नीचे की तरफ, मतलब ये ना। सो ये होता है आपका मैग्नेटिक साउथ, है ना, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से, ये जो आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ है और ये जो आपका ज्योग्राफिक साउथ है, इनको जब आप ज्वाइन करोगे तो ये जो आपको लाइन दिख रही है जिसके अबाउट अर्थ का रोटेशन भी होता है, इसे कहते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। इसे कहते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। इज इट क्लियर? ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ इज नोन एज ज्योग्राफिक एक्सिस। नाउ अब देखो, ये आपका है मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मैग्नेटिक साउथ, है ना। तो इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन, दिस लाइन कॉल्ड एज मैग्नेटिक एक्सिस। अच्छा, यहां पर मेंशन भी है, मैंने यहां अलग से लिख दिया है, लेकिन यहां लिखा भी हुआ है, देखो, ज्योग्राफिक एक्सिस, और ये क्या है? मैग्नेटिक एक्सिस। तो लाइन ज्वाइनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ इज मैग्नेटिक एक्सिस। तो आपका जो ज्योग्राफिक एक्सिस है और मैग्नेटिक एक्सिस है, वो एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या है? इंक्लाइंड है कि नहीं? तो ये अगर आपका ज्योग्राफिक एक्सिस है तो ये क्या होगा? आपका मैग्नेटिक एक्सिस होगा। ठीक है कि नहीं है? ये चीज है। चलो, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर आपको दो प्लेन दिख रहे होंगे। देखो, ये जो आपको प्लेन दिख रहा है जिसे कहा गया ज्योग्राफिक इक्वेटर, तो ज्योग्राफिक इक्वेटर इज अ प्लेन परपेंडिकुलर टू ज्योग्राफिक एक्सिस ना। आप देख सकते हैं, ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ना आपका ये ज्योग्राफिक एक्सिस, है कि नहीं? वही ये जो आपका मैग्नेटिक एक्सिस है ना, इस मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन,
ठीक है, ये क्या है आपका मैग्नेटिक इक्वेटर, है कि नहीं? सिंपल सी बात है, इक्वेटर का मतलब वो प्लेन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, है कि नहीं? तो अगर ज्योग्राफिक इक्वेटर की बात कर रहे हैं तो ज्योग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है। वहीं अगर मैग्नेटिक इक्वेटर की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर, ऐसा, ठीक है। चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर देखो, अब अगर यहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक बार ऑब्जर्व करो, ठीक है, तो देखो यहां पर ध्यान से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आप बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर जो डायरेक्शन दिया हुआ है तुम देख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ में एंटर कर रहा है, जबकि अपन को यह पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ में एंटर करता है, लेकिन यहां पर यह नॉर्थ में एंटर कर रहा है और साउथ से एग्जिट हो रहा है, जबकि अपन को पता है कि नॉर्थ से होना चाहिए एग्जिट और साउथ में एंटर होना चाहिए। तो यहां पर कंफ्यूजन हुआ ना यार, ठीक है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। ये जो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ यहां पर डिस्प्ले है ना, ये अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं है, ठीक है, ये है मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ। मतलब जब मैग्नेटिक निडल को आप यहां पर प्लेस करोगे तो वो ऐसे सेट हो जाएगा, ऐसे, मतलब निडल का नॉर्थ यहां रहेगा और निडल का साउथ यहां रहेगा, ठीक है। मतलब ये जो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ बोल रहे हैं ना, ये निडल का नॉर्थ है, निडल का नॉर्थ, ये अर्थ का नॉर्थ नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना, अब मैं यहां पर बता रहा हूं एक्चुअली में, अगर मैं इस अर्थ को एक ह्यूज बार मैग्नेट मान लूं, तो ये देखो ह्यूज बार मैग्नेट माना हुआ है, देखो उस ह्यूज बार मैग्नेट का साउथ यहां पर है ना, है कि नहीं, और उस ह्यूज बार मैग्नेट का नॉर्थ यहां पर है। अब देखो वो फील्ड लाइन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। ये देखो यहां से नॉर्थ से निकल रहा है, देखो नॉर्थ से निकल रहा है और ऐसे जाकर के साउथ में एंटर हो रहा है। अब देखो दिख रहा है ना, साउथ में एंटर हो रहा है। मतलब मैं इन शॉर्ट आपको यह कहूं कि ये जो आपको मैग्नेटिक नॉर्थ दिख रहा है, ये अर्थ का नॉर्थ नहीं है, ये अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं है, ये निडल का मैग्नेटिक नॉर्थ है कि नहीं। यहां पर एक्चुअली में अर्थ का साउथ होता है, ठीक है, और यहां पर अर्थ का नॉर्थ होता है कि नहीं। तो जरा सोचो, दिमाग लगाओ कि जब हम निडल को वहां पर प्लेस करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ में अलाइन क्यों होता है, उसका नॉर्थ यहां पर क्यों है, क्योंकि यहां पर अर्थ का साउथ है। तो अर्थ का साउथ है यहां पर, तभी तो उसने नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। तो निडल का जो नॉर्थ है, ठीक है, वो अट्रैक्टेड है किसके द्वारा, अर्थ के साउथ से, ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं ना। और निडल का जो साउथ है वो अट्रैक्टेड है बाय द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, ठीक है। तो जहां पर निडल का नॉर्थ है वहां पर एक्चुअली में अर्थ का साउथ है, ठीक है, और जहां पर निडल का साउथ है वहां पर अर्थ का नॉर्थ है, ठीक है। तो ये जो यहां पर डिस्प्ले है ना, ये निडल का नॉर्थ साउथ है, ये अर्थ का नहीं है। अर्थ का यहां पर साउथ होता है, देखो ये साउथ है। अगर मैं इस अर्थ को एक ह्यूज मैग्नेट मान लूं तो, मतलब ह्यूज बार मैग्नेट मान लूं तो आप देख सकते हैं ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है। अब आपका फील्ड लाइन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ये कहानी है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये तो हो गई आपकी यहां पर कहानी कि क्या होता है आपका मैग्नेटिक एक्सिस, क्या होता है ज्योग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक इक्वेटर, ज्योग्राफिक इक्वेटर्स, ठीक है। चले, तो एक काम करें आप लोग, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे। चलें, अब देखिए यहां पर ध्यान से, जो मैंने आप लोग को अभी बताया था उसका डेफिनेशन यहां पर लिखा हुआ है, ज्योग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है, ये दोनों तो आपको मैं बता चुका हूं, है ना। अब यहां पर दो टर्म और दिख रहे हैं आपको, ठीक है, दैट इज ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। क्या होता है ये ज्योग्राफिक मेरिडियन
और मैग्नेटिक मेरिडियन। सुनना ध्यान से, मैं कहूंगा ज्योग्राफिक मेरिडियन एक ऐसा प्लेन होता है, ठीक है, जिस पे ज्योग्राफिक एक्सिस लाई करता है। मैंने क्या बोला? ज्योग्राफिक मेरिडियन इज अ प्लेन ऑन विच ज्योग्राफिक एक्सिस लाई। ठीक है, कैसे? देखो ध्यान से, मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। ये देखो, ये अपना अर्थ है, ठीक है। चलो, ये हो गया अपना ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये हो गया अपना ज्योग्राफिक साउथ, ठीक है। अब देखो, ये आपका प्लेन, ये आपका हो गया ज्योग्राफिक एक्सिस, ये हो गया आपका ज्योग्राफिक एक्सिस, ठीक है। अब देखो, मैं यहां पर एक प्लेन इमेजिन कर रहा हूं, देखो ये देखें, ये मैंने एक प्लेन इमेजिन किया है, ठीक है। तो इस प्लेन पे ये ज्योग्राफिक एक्सिस लाई कर रहा है ना, तो इस प्लेन को हम कहेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज ज्योग्राफिक मेरिडियन, मेरिडियन, क्लियर? ठीक है। इसी तरीके से व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन? तो ऑब्वियस ही बात है, एक ऐसा प्लेन जिसके ऊपर मैग्नेटिक एक्सिस लाई करे उसे कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो आप बताओ, देख के यहां पर ध्यान देना, इसके बाजू में होता है ना आपका, ये होता है मैग्नेटिक नॉर्थ, लेकिन ये अर्थ का नहीं होता, ठीक है, लेकिन एक्सिस तो वही रहेगा ना, ठीक है। चलो, ये है आपका मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। अब ध्यान देना, ये हो गया आपका मैग्नेटिक एक्सिस ना, ठीक है। अब मैं यहां पर एक प्लेन इमेजिन करूंगा, ठीक है। देखो यहां पर ये देखो, यहां पर मैंने एक प्लेन इमेजिन किया है कि नहीं? तो ये जो आपने प्लेन इमेजिन किया है, ठीक है, इसके ऊपर ये मैग्नेटिक एक्सिस लाई कर रहा है कि नहीं? तो ये हो गया आपका क्या? मैग्नेटिक मेरिडियन। ये जो प्लेन होगा इसे कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, क्लियर? चलो, तो सिंपल मैंने कहा कि ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है? तो ज्योग्राफिक मेरिडियन मतलब वो प्लेन जिस पे ज्योग्राफिक एक्सिस लाई करे। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? वो प्लेन जिस पे मैग्नेटिक एक्सिस लाई करे, ठीक है। चले, तो यहां पर एक काम करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, ठीक है, फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो मैंने बात बोली है वही यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। चलो, अब देखें यहां पर ध्यान से, नेक्स्ट में क्या है। अब यहां पर कुछ मैग्नेटिक एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। दैट इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, दैट इज एंगल ऑफ डेप्थ, दूसरा, और तीसरा होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये तीन आपके होंगे मैग्नेटिक एलिमेंट्स, है ना। तो शुरू करते हैं अपन, पहला दैट इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, है ना। इसमें हम इसको
थीटा से डिनोट करेंगे। ये एक एंगल होता है। क्या होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन? सुनना ध्यान से। यहां पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट अ प्लेस, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस अर्थ पे, ठीक है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट अ प्लेस इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट दैट प्लेस। मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जो ज्योग्राफिक मेरिडियन होगा और जो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, ठीक है, उनके बीच में जो एंगल होगा उसे हम कहेंगे व्हाट? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, है ना। देखो यहां पर डेफिनेशन लिखा है मैंने, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट अ प्लेस इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन एट दैट प्लेस, एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन एट दैट प्लेस, ठीक है। आओ जरा दिखाता हूं मैं आपको यहां पर। ये देखो, आप देखो ये जो डायग्राम मैंने बनाया था, है ना, इस पर्टिकुलर प्लेस पर जो एंगल होगा ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में, वो ये होगा ना एंगल, ये होगा ना आपका एंगल थीटा। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। आप बताओ, ये एक प्लेन है, इसे मैंने कहा ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। फिर मैंने कहा ये एक प्लेन है, इसके अंदर से जाता हुआ ये एक प्लेन है, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। तो आप बताओ इनके बीच में एक एंगल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक है, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग? सिंपल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इज इट क्लियर? ठीक है, अब सुनना ध्यान से। यहां पर जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है वो प्लेस टू प्लेस वैरी करता है, ठीक है। अलग प्लेस पे अलग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होगा। कैसे? देखो, अब इसके लिए थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो टॉपिक है वो पूरा इमेजिनेशन है, ठीक है। अब इमेजिन करो, ये आपका एक अर्थ है, ये एक आपका एक अर्थ है, ठीक है कि नहीं? अर्थ है ये। मान लो ये वाला एक प्लेस है, ये एक प्लेस है, ठीक है। यहां पर मुझे देखना है कि आपका मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा। तो आप देखो, सुनना ध्यान से, यहां पर आपका मैग्नेटिक एक्सिस ऐसे है, ठीक, और ज्योग्राफिक एक्सिस ऐसे है ना, ठीक है। अब यहां पर जब प्लेन इमेजिन करोगे, ऐसा प्लेन इमेजिन करोगे, तो यहां पर जो प्लेन होगा, जो प्लेन आप इमेजिन करोगे काटते हुए, उस प्लेन पर ज्योग्राफिक एक्सिस भी लाई करेगा और मैग्नेटिक एक्सिस भी लाई करेगा। मतलब इस पर्टिकुलर प्लेस पे आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन सेम होगा, ठीक है। मैं आपको यहां पर शो करता हूं, ठीक है, कोशिश करता हूं मैं, ध्यान देना। मैंने कहा यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये तो आपका पूरा अर्थ है, स्फीयर है ये, तो यहां पर इस पर्टिकुलर प्लेस पर अगर मैं प्लेन इमेजिन करूं, ये प्लेन इमेजिन किया मैंने, ठीक है। अब देखो, इसी प्लेन पे मैग्नेटिक एक्सिस भी लाई कर रहा है और इसी प्लेन पे ज्योग्राफिक एक्सिस भी लाई कर रहा है कि नहीं? तो आप बताओ, देख के यहां पर ये ऐसा प्लेन है ना जिस प्लेन पर आपका ज्योग्राफिक एक्सिस भी लाई कर रहा है और मैग्नेटिक एक्सिस भी लाई कर रहा है। मतलब जो ज्योग्राफिक मेरिडियन है वही मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो उनके बीच में एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री, है कि नहीं? हमने जो ये वाला डायग्राम बनाया था ना, वो कौन सा डायग्राम है? ये देखो, ऐसा प्लेन इमेजिन करोगे, ऐसा प्लेन, तो इस प्लेन में ज्योग्राफिक एक्सिस लाई करेगा, लेकिन क्या मैग्नेटिक लाई करेगा? नहीं। तो यहां पर ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों के बीच में एक एंगल एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर मैं यहां पर प्लेन इमेजिन करूं, देखो ये पूरा अर्थ है, ठीक, तो यहां पर दोनों के बीच में एक एंगल एग्जिस्ट करेगा बिकॉज दोनों अलग अलग होंगे। लेकिन इस अर्थ के साइड में बात करें अगर हम लोग इधर, तो यहां पर एक ऐसा प्लेन इमेजिन हो गया, ठीक है, जहां पर दोनों एक्सिस लाई कर रहे हैं, तो हम कहेंगे इस प्लेस पर आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितना है? 0 डिग्री है।
इसी के ठीक ऑपोजिट यहां पर भी वही प्लेन इमेजिन हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहां पर अगर आपका 0 डिग्री डिक्लिनेशन है तो यहां पर भी क्या होगा? 0 डिग्री डिक्लिनेशन। ठीक है, तो अर्थ में ऐसे दो प्लेस हैं जहां पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितना है? 0 डिग्री है कि नहीं? तो अब मेरी बात को सुनना, वो प्लेसेस जहां पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 0 डिग्री है उनको जब आप ज्वाइन करोगे, मतलब मान लो यहां पर 0 डिग्री था आपका, यहां पर आपका 0 डिग्री था डिक्लिनेशन, यहां पर आपका 0 डिग्री था डिक्लिनेशन। ठीक है, इनको जब आप ज्वाइन करोगे, ये जो लाइन होगी, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग अगोनिक लाइंस। अगोनिक लाइंस क्या कहते हैं इसको हम लोग? अगोनिक लाइंस। ठीक है, मतलब लाइन ज्वाइनिंग द प्लेस हैविंग 0 डिक्लिनेशन इज नोन एज अगोनिक लाइंस। इज इट क्लियर? ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर तुम बताओ, ये जो आपका अर्थ है, ठीक है, ये जो आपका अर्थ है इस पॉइंट पर, ठीक है कि नहीं? इस पॉइंट पर है ना, हमने यहां पर क्या देखा? मैग्नेटिक मेरिडियन, सॉरी ज्योग्राफिक मेरिडियन ऐसा है और मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसा है। मतलब यहां पर एंगल एग्जिस्ट कर गया दोनों के बीच में। मतलब इस प्लेस पर आपका क्या है? वहां पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितना है? थीटा है मान लो। मतलब इस प्लेस पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। वो कितना है मान लिया मैंने? थीटा मान लिया। ठीक है, अब मान लो वो जो एंगल है वो आपका कितना है? 10 डिग्री है या 12 डिग्री है, इसी के आसपास होता है आपका। तो मान लिया यहां पर कितना डिक्लिनेशन है? 12 डिग्री है। इसके ठीक ऑपोजिट जो आपका होगा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, वो भी कितना होगा? 12 डिग्री होगा। इसके ठीक ऑपोजिट यहां पर भी आप ये ज्योग्राफिक मेरिडियन और ये मैग्नेटिक मेरिडियन, तो जो एंगल यहां पर है डिक्लिनेशन का वही यहां पर भी होगा ठीक ऑपोजिट। मतलब ये दोनों प्लेस ऐसे प्लेस हैं, ठीक है, जहां पर सेम डिक्लिनेशन एंगल है, 0 नहीं है, एक एंगल है लेकिन वो सेम है उन दोनों प्लेसेस पर। तो अर्थ में ऐसे दो प्लेस जहां पर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की वैल्यू सेम है, उन दोनों प्लेस को ज्वाइन करने पे जो लाइन मिलता है उसे कहते हैं आइसोगोनिक लाइंस। क्या कहते हैं उसे हम लोग? आइसोगोनिक लाइंस। ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ सेम डिक्लिनेशन एंगल कॉल्ड एज आइसोगोनिक लाइंस। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यह कहानी होती है आपकी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की, है कि नहीं? सिंपल मैंने कहा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट अ प्लेस इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट दैट प्लेस। इज इट क्लियर? ठीक है, तो एक काम करें आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट फिर से ले लें। चलें, तो अब देखें यहां पर एक बार आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। देखें यहां पर लिखा है मैंने आइसोगोनिक लाइंस, ठीक है, एंड अगोनिक लाइंस। देखो लाइन ज्वाइनिंग प्लेस ऑफ इक्वल डिक्लिनेशन, ठीक है, इज आइसोगोनिक लाइंस एंड द लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ 0 डिक्लिनेशन आर कॉल्ड एज अगोनिक लाइंस। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलो अब देखें यहां पर नेक्स्ट जो अपना मैग्नेटिक एलिमेंट है दैट इज एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप या उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन भी कहते हैं, इंक्लिनेशन। ठीक है, तो मैग्नेटिक डिप मतलब डिप एंगल। ठीक है, क्या होता है सुनना ध्यान से। इसके लिए थोड़ा सा आपको यहां पर डायग्राम में आना पड़ेगा। फर्स्ट डायग्राम जो था उस पे आना पड़ेगा। देखो ये वाला डायग्राम, ठीक है। अब देखें यहां पर ध्यान से, आप देखो ये जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, है ना, ध्यान देना बस। ये देखो अगर मैं बात करूं इस वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो आपको पता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर अपन को निकालना हो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो वो अलोंग टेंजेंट होता है एट दैट पॉइंट।
है ना। मैंने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग टैंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो यहां देखो, अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो इस पॉइंट पर अगर मुझे डायरेक्शन देखना है मैग्नेटिक फील्ड का, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये होगा अलोंग टैंजेंट ना, दिस, है कि नहीं। ठीक है, अब बताओ यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो ये, अब ध्यान देना, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये इसका कंपोनेंट है ना। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, यहां पर इधर देखो, अभी बस इस पे फोकस करो आप लोग। देखो इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इतना होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैं ये जो सरफेस है अर्थ का, इस पे टेंजेंट बनाऊं, ठीक है, तो सरफेस पे मैंने टेंजेंट बनाया ये, तो आप बताओ इस सरफेस से उसने कितने एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप। मतलब मेरी बात को सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला कि किसी भी पॉइंट पे अर्थ सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा अर्थ का, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा अर्थ का, वो कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप, है कि नहीं। आप देखो यहां पर देखो, अगर मैं कहूं यहां से ऐसे जाओ, इस वाले पॉइंट को देखो, इस वाले पॉइंट को देखो, ठीक है, एकदम जो आपका मैग्नेटिक इक्वेटर पे है, यहां पर देखो, यहां पर थोड़ा दूर है, ये पास में भी तो होंगी आपकी लाइंस। अब बताओ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पर सरफेस पे टेंजेंट बनाए वो भी ऐसा होगा, है कि नहीं। तो इस बार जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो अलोंग सरफेस है कि नहीं, सरफेस के अलोंग है ना आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जैसे जैसे यहां से इधर आएगा वो टिल्ट होता जाएगा, मतलब सरफेस के साथ एक एंगल बनाना शुरू कर देगा, बोलो हां है ना। तो इस पॉइंट पे क्या देखा हमने कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस के साथ, जो सरफेस पर टेंजेंट है उसके साथ ये डेल्टा एंगल बनाया है कि नहीं। तो इस डेल्टा एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप। ठीक है, इन शॉर्ट कहूं तो ये एंगल ऑफ डिप का मतलब वो एंगल जिससे अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड बेंड हो जाता है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है कि नहीं है, मतलब कितने एंगल से वो बेंड हुआ है, ठीक है कि नहीं है, आपके अर्थ सरफेस से, उसी को कहते हैं एंगल ऑफ डिप, है ना। अब देखना ध्यान से, यहां पर इधर देखो, इस एंगल ऑफ डिप का जो कंप्लीट डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, सुनना। एंगल ऑफ डिप इज द एंगल बाय विच अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डिप फ्रॉम द अर्थ सरफेस इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। ऑब्वियस सी बात है, वहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन इमेजिन कर सकते हो आप लोग, यहां पर मैग्नेटिक मेरिडियन इमेजिन कर लिया आपने, यहां पर आपने मैग्नेटिक मेरिडियन इमेजिन कर लिया। मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब ऐसा प्लेन जिस पे ये मैग्नेटिक एक्सिस लाई करे, है कि नहीं। तो हम कहते हैं कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल फॉर्म कर रहा है उस अर्थ सरफेस से, ठीक है, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप। और ये एंगल ऑफ डिप प्लेस टू प्लेस वैरी करता है कि नहीं। जैसे यहां देखो, हम कहेंगे कि इक्वेटर पे जो आपका एंगल ऑफ डिप है वो 0 डिग्री होगा, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि वहां पर जो आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो सरफेस के अलोंग है कि नहीं। ठीक है, और ये जो आपका एंगल ऑफ डिप है, यहां देखो, ये वाला देखो, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब बताना, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा ना, ये देखो, इस पॉइंट पर अगर मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन,
तो हम क्या करेंगे, यहां पर टेंजेंट बनाएंगे। अब क्योंकि ये वर्टिकल है तो टेंजेंट इसी के लॉन्ग होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पर जो आपका सरफेस का टेंजेंट होगा वो ऐसा होगा। तो आप बताओ एंगल ऑफ डिप कितना है, यहां पर 90 डिग्री है कि नहीं। मतलब हम बात करें पोल्स पर जो आपका एंगल ऑफ डिप होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री, क्योंकि पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी आती है, ऐसी, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही होगा, और सरफेस का टेंजेंट ऐसा है, तो एंगल ऑफ डिप बोलो कितना, 90 डिग्री। तो हम ये कहते हैं कि इक्वेटर पे आपका एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री होता है और पोल्स पे एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होता है कि नहीं। ठीक है, चलो, तो ये होती है कहानी किसकी, एंगल ऑफ डिप की, है कि नहीं। ठीक है, तो एक बार एक काम करें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे मैंने एंगल ऑफ डिप शो किया है, दिस इज एंगल ऑफ डिप। चलो अब देखिए यहां पर ध्यान से, वापस चलते हैं उस डेफिनेशन पे। हां, तो मैंने देखो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक डिप एट अ प्लेस, क्योंकि हर प्लेस पे मैग्नेटिक डिप अलग अलग रहेगा, इज डिफाइंड एज एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मेक्स विथ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब अर्थ सरफेस के अलोंग, ठीक है, तो उस अर्थ सरफेस के अलोंग से कितना एंगल बना रहा है वो आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डिप, है कि नहीं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर देखो ये लिखा भी हुआ है मैंने कि पोल पर डिप कितना होता है, 90 डिग्री, और इक्वेटर पर डिप कितना होता है, 0 डिग्री, है कि नहीं। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, ये है आपका मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। अब यहां पर मान लो आपका जो अर्थ सरफेस के लॉन्ग टेंजेंट है वो ये है, ठीक है, ये है आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड टोटल। तो इसने अर्थ सरफेस से कितना एंगल बनाया है, डेल्टा, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप। कितना बेंड हुआ है वो, ठीक है, अर्थ सरफेस से, दैट इज एंगल ऑफ डिप। क्लियर, ठीक है, चलो, तो ये तो हो गई आपकी सिंपल कहानी एंगल ऑफ डिप की, है ना। तो एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर जो थर्ड है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलो, क्या होता है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैंने क्या बोला, जो आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है उसने मान लो डेल्टा एंगल बनाया है सरफेस के साथ, ठीक। अब बताओ, मैंने कहा इस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का कितना कंपोनेंट होगा उस सरफेस के लॉन्ग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ना। अरे भाई, इस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब सरफेस के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा, ठीक है। जैसे देखो अभी मैंने आपको डायग्राम शो किया था, ये आपका अर्थ है, ठीक है, मान लो इस प्लेस पर ये था आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो ये आपका सरफेस के लॉन्ग टेंजेंट होगा और ये आपका वर्टिकल, ठीक है। तो आप बताओ इस मैग्नेटिक फील्ड का कितना कंपोनेंट होगा इस हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग, ठीक है, तो वो मैंने H मान लिया। तो इसका कंपोनेंट कितना होगा इसके साथ, मतलब इसके लॉन्ग, दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं। सिंपल, ये कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। तो अब मैं इन शॉर्ट कहूं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड जो सरफेस ऑफ अर्थ के अलोंग हो। आप बताओ ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये सरफेस के अलोंग है कि नहीं,
ठीक है, तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है देखो यहां पर डेफिनेशन में, इट इज द कंपोनेंट ऑफ टोटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन मैग्नेटिक मेरिडियन, है कि नहीं? ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एच। अब आओ, यहां पर डायग्राम बना हुआ है, देखो यह है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, यह है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, अब बताओ, ये आपका है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी, उसने अर्थ सरफेस के साथ मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया है? डेल्टा। ठीक है, तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यही है ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप बताओ एच की वैल्यू कैसे मिलेगी? इसका ये कॉस कंपोनेंट होगा ना, तो बी कॉस डेल्टा इज व्हाट? एच। तो यहां लिखा हुआ है बी कॉस डेल्टा, है कि नहीं? सिमिलरली इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, है कि नहीं? तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? तो v इक्वल टू बी साइन डेल्टा। ये तो मालूम ही है, जिसके साथ एंगल होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, जिसके साथ एंगल नहीं होता वो साइन कंपोनेंट होता है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया आपका b साइन डेल्टा, ये हो गया b कॉस डेल्टा। तो हम लोग को अगर मान लो एंगल ऑफ डिप दिया जाए और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी जाए तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं ना। ठीक है, चलो ठीक है, ये कहानी क्लियर है आपको। अब बताओ, अभी हमने बात की थी कि इक्वेटर पे आपका एंगल ऑफ डिप जीरो होगा ना, तो इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप जीरो मतलब cos 0 1 मतलब h इक्वल टू बी ना, है कि नहीं? मतलब इक्वेटर पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है ना, इक्वेटर पे मतलब यहां पर सिर्फ ये वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, बस बोलो हाँ है ना? ठीक है, ठीक है, मतलब मैं कहूं आपसे कि इक्वेटर पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अर्थ का वो सरफेस के अलॉन्ग ही होगा, क्योंकि वहां पर कोई डिप नहीं है। वहीं अगर हम पोल की बात करें तो पोल पे डेल्टा कितना होता है? 90 डिग्री, और cos 90 कितना होगा? 0। मतलब पोल्स पे कोई भी हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो पोल्स पे सिर्फ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड होगा, है कि नहीं? आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये कहानी है आपकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की, है ना? तो इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करते हैं। चलें, तो बस अब देखते हैं अपन नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल? जो अभी हमने पढ़ा उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज 0.4 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। मालूम है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, ठीक है, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, गॉसेस में होती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलो, तो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज दिस, मतलब ये h की वैल्यू है, h इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। ठीक है, इफ एंगल ऑफ डिप इज 45 डिग्री, डेल्टा गिवन है 45 डिग्री। ठीक है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट एंड टोटल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ फील्ड। मतलब अपन को वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है और टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बड़ा लड्डू है, सिंपल है। देखो आप बताओ, सिंस h इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा होता है ना, तो बस h पता है, डेल्टा पता है, b निकल जाएगा, है कि नहीं? तो ये बताओ जरा देख के यहां पर h कितना? 0.4 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल टू b इंटू कॉस डेल्टा, कॉस 45 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? तो यहां पर 0.4 इंटू, ये देखो ये 1/√2 होगा, √2 इंटू कर दो, तो यहां पर मैं सीधे कर रहा हूं 0.4 √2 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला इज इक्वल टू व्हाट?
बी। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आपका टोटल वाला वो मिल गया अपन को। अब क्या निकालना है अपन को? निकालना है अपन को वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो आप बताओ वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? बी इंटू साइन डेल्टा ना। ठीक, चलो तो आप बताओ, बी की वैल्यू निकाल चुका हूं मैं 0.4√2 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, इंटू साइन 45 डिग्री ना। चलो तो आप बताओ साइन 45 1/√2, तो ये कैंसिल हो गया √2, तो आपका 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴। मतलब यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट सेम है ना एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और होना भी चाहिए। 45 डिग्री पे आपका मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर 45 डिग्री पे कोई वेक्टर होता है तो उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेम होता है ना। ठीक है, ये कहानी है। तो ये था आपका सिंपल क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बात करते हैं। चलो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है? न्यूट्रल पॉइंट्स। न्यूट्रल पॉइंट्स, देखो नाम ही सजेस्ट कर रहा है अपन को। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसे पॉइंट्स को बोलेंगे जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? जीरो हो। ठीक, अब सुनो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो कैसे हो सकती है। अब इमेजिन करो एक अर्थ सरफेस है। अब बताओ अर्थ के सरफेस पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होगा, है कि नहीं? ठीक है, अब मान लो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जितना अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है सरफेस के अलोंग, वहां पर किसी और मैग्नेट को रख करके उसके मैग्नेटिक फील्ड को अगर कैंसिल आउट कर दें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को, तो वो प्लेस पे न्यूट्रल पॉइंट अचीव हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहां पर डेफिनेशन देखो क्या बोल रहा है वो। इट इज अ पॉइंट वेयर नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ इज जीरो। मतलब एक ऐसे प्लेस को हम बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट जहां पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट गिवन मैग्नेट इज जीरो। मतलब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट, तो नेट कितना हो जाएगा? जीरो। उस प्लेस को क्या बोलेंगे? न्यूट्रल पॉइंट्स। क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहां पर दो केसेस में बात करने वाले हैं हम लोग। व्हेन अ मैग्नेट इज प्लेस्ड with its north pole toward geographic south, neutral points P and Q lie on axial line of the magnet। ठीक है, सुनना ध्यान से। यहां पर क्या बोला? मैग्नेट को प्लेस कर रहे हैं with its north pole toward geographic south। आओ देखो ध्यान से यहां पर, तुम ये बताओ, ये होता है आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये होता है आपका ज्योग्राफिक साउथ, है कि नहीं? ठीक है, अभी मेरी बात को सुनना। वैसे तो मैग्नेटिक नॉर्थ इसका हल्का सा टिल्टेड रहता है और यहां से टिल्टेड रहता है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि यही आपका मैग्नेटिक नॉर्थ भी है और यही आपका मैग्नेटिक साउथ है अर्थ का, मान लेते हैं। ठीक है, अब बताओ यहां पर एक बार मैग्नेट को, ठीक है, प्लेस किया गया इस तरीके से कि उसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक साउथ के तरफ है। मतलब बार मैग्नेट को ऐसे प्लेस किया गया। ठीक है, ये बताओ ये साउथ है उसका, नॉर्थ है उसका, और ये साउथ है। उसने क्या बोला कि मैग्नेट इज प्लेस्ड विथ इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड ज्योग्राफिक साउथ, ऐसे प्लेस किया गया। तो न्यूट्रल पॉइंट कहां अचीव होगा? तो न्यूट्रल पॉइंट अचीव होगा ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द मैग्नेट। मतलब यहां पर कहीं पर न्यूट्रल पॉइंट होगा। ठीक है, क्यों होगा? सुनना ध्यान से। यहां पर थोड़ा सा एक काम करते हैं, मैं यहां पर आता हूं, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाता हूं उसको मैं। तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, ये देखो, ये आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ और ये आपका ज्योग्राफिक साउथ। ठीक है, चलो अब देखो ये बार मैग्नेट है,
ये उसका नॉर्थ और ये उसका साउथ। ठीक है, चलो अब ध्यान देना, आपका जो अर्थ है वो तो बिल्कुल स्फेरिकल है कि नहीं? स्फेरिकल है बिल्कुल। ठीक है, अब बताओ, अगर हम बात करें सरफेस ऑफ अर्थ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो होता है आपका टुवर्ड ज्योग्राफिक नॉर्थ ना। ठीक है, आप ये बताओ जरा इस डायग्राम पे आना। ठीक है, इस डायग्राम पे आना। देखो ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जाके ऐसे आ रहे हैं ना। अगर हम इन दोनों पॉइंट को सेम मान लें तो आप बताओ आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऐसे आ रही है ना, ऐसे जाकर के ऐसे आ रही है ना, देखो ऐसे। ठीक है, तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब देखो ध्यान से यहां पर, हां अब देखो यहां पर ध्यान से, मैं ये कहना चाह रहा हूं ये जो आपका सरफेस है, ये जो आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस के किसी भी पॉइंट पे बात करोगे तो जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब सरफेस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, ये देखो ये अर्थ है। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ या ज्योग्राफिक नॉर्थ दोनों एक ही मान लो। अब देखो इस पॉइंट पर अगर हम बात करें, अर्थ सरफेस के पॉइंट पे बात करें, तो जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब सरफेस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका इस तरफ होगा ना, टुवर्ड ज्योग्राफिक नॉर्थ, है कि नहीं? तो तुम बताओ अर्थ के किसी भी प्लेस पर यहां भी बोलोगे तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड मतलब सरफेस के अलोंग वाला मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ ही होगा ना, है कि नहीं? मतलब अगर हम इस प्लेस पे बात करें तो इस प्लेस पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है सरफेस वाला वो ऊपर की तरफ ही रहेगा ना, एच। बोलो हाँ है ना? ठीक है, अब बताओ ये जो आपका मैग्नेट है इसका साउथ यहां है, नॉर्थ यहां है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट इसका नीचे की तरफ होगा, मैग्नेटिक मोमेंट। और आपको यह मालूम होगा कि बार मैग्नेट के एक्सियल पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो अलोंग मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना। तो आप बताओ इस एक्सिस पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट के अलोंग ही होगा ना, बी। ये बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस बार मैग्नेट है कि नहीं? मान लो ये वो पॉइंट है, ठीक है, विच इज एट ए डिस्टेंस डी, या इसको अपन आर मानते हैं, अपन आर के नाम से फॉर्मूला पढ़ा है हमने ऐसा, आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट। ये वो पॉइंट है जहां पर इसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही था जितना अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। वो अपन को हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा, ठीक है, कि उसके एक्सिस पर कौन से पॉइंट पर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस हो रहा है कि नहीं? मान लो कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है आपका 0.4 गॉस। कितना है? 0.4 गॉस है। ठीक है, तो देखा हमने यार मैग्नेट के द्वारा 0.4 गॉस कहां पर होगा? एक्सियल पोजीशन पे। तो देखा यार इस प्लेस पर इसका मैग्नेटिक फील्ड 0.4 गॉस है, तो इस प्लेस पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर दिया ना इसने। मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? न्यूट्रल पॉइंट, इसे P बोल देते हैं, बोला है यहां पर P। ठीक है, ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया आपका। है कि नहीं? आ रही है बात समझ में आपको यहां पर? तो न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ, मतलब हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ गेट कैंसल आउट बाय मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट। ठीक है, तो जब ज्योग्राफिक जो आपका बार मैग्नेट का नॉर्थ है वो अगर ज्योग्राफिक साउथ की तरफ होगा, ठीक है, उस केस में आपका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कहां अचीव होगा? एक्सियल लाइन पे अचीव होगा। आप देखो यहां पर भी अगर मैं बोलूं यहां पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड ज्योग्राफिक नॉर्थ। ठीक है, तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, और इस पॉइंट पर
जो आपका मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो मैग्नेटिक मोमेंट के अलॉन्ग ही रहेगा, तो यहां पर भी न्यूट्रल पॉइंट अचीव हो सकता है ना, है कि नहीं, एट ए डिस्टेंस से आर। मतलब यहां पर ये मैंने पॉइंट क्यू मान लिया, मतलब यहां पर दो न्यूट्रल पॉइंट अचीव हो सकते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ ऑन द एक्सियल लाइन। भाई हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना अर्थ का, वो तो हमेशा किसी भी पोजीशन में, मैं बोलूंगा यहां पर हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोलो टुवर्ड ज्योग्राफिक नॉर्थ, यहां बोलो क्या होगा टुवर्ड ज्योग्राफिक नॉर्थ, यहां बोलो क्या होगा टुवर्ड ज्योग्राफिक नॉर्थ। मतलब अर्थ के सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन तो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ ही होगा, है कि नहीं, ठीक है। फिर आपको देखना है कि जो हमारा मैग्नेट है, ठीक है, उस मैग्नेट की वजह से किस पॉइंट पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट हो गया है, वो हमारा न्यूट्रल पॉइंट होगा, है कि नहीं। तो जब आपका बार मैग्नेट का नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ की तरफ रहेगा तो एक्सियल पोजीशन पे न्यूट्रल पॉइंट अचीव होंगे। इज इट क्लियर, ठीक है। तो अब जरा इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बात करेंगे इसका एक और केस, ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी। देखें यहां पर जो आपका सेकेंड पॉसिबिलिटी है वो क्या है, व्हेन अ मैग्नेट इज प्लेस्ड विथ इट्स साउथ पोल टुवर्ड ज्योग्राफिक साउथ, न्यूट्रल पॉइंट्स P and Q लाई ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। मतलब इस बार जो मैग्नेट का साउथ है वो ज्योग्राफिक साउथ की ही तरफ है, तो उस केस में न्यूट्रल पॉइंट कहां अचीव होगा, आपके इक्वेटोरियल लाइन पे अचीव होगा। आओ देखो यहां पर ध्यान से, फिर से देखिए यहां पर ये आपका है ज्योग्राफिक नॉर्थ, ये आपका ज्योग्राफिक साउथ, ठीक है। अब इस बार जो आपने मैग्नेट प्लेस किया है ना, इसका साउथ आपने ज्योग्राफिक साउथ की तरफ रखा हुआ है और जो नॉर्थ है वो आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ ही है, ठीक है। अब देखो यहां पर न्यूट्रल पॉइंट एक्सियल पे अचीव नहीं हो सकता, कैसे, देखो आपको ये तो मालूम है किसी भी पॉइंट पर जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो तो नॉर्थ की तरफ ही होता है, ठीक है, तो H जो है वो तो ऊपर की तरफ ही होगा, लेकिन अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ होगा, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसकी वजह से वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, है कि नहीं। तो आप बताओ न्यूट्रल पॉइंट अचीव हो सकता है क्या, यहां पर नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगे, तो इस केस में न्यूट्रल पॉइंट एक्सियल पे अचीव नहीं हो पाएगा, तो कहां अचीव हो सकता है, तो यहां लिख दिया है वैसे इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है। देखते हैं, देखो इक्वेटोरियल पे कैसे, ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन है कि नहीं, ठीक है। अब देखो मान लो इस पॉइंट पर जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी हॉरिजॉन्टल वाली वो तो होती है ऊपर की तरफ ही ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ, और ये बताओ इक्वेटोरियल पोजीशन पे बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैग्नेटिक मोमेंट के ऑपोजिट होती है ना, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर है तो इसके इक्वेटोरियल पे इसका मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा, है कि नहीं। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका इक्वेटोरियल लाइन पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैंसल आउट हो जाए और न्यूट्रल पॉइंट मिल जाए। अब वो हमें एडजस्ट करना पड़ता है कि यार कितने डिस्टेंस पे आपका न्यूट्रल पॉइंट अचीव हो रहा है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू फिक्स रहती है कि नहीं। अब उसके बराबर देखना होता है कि कितना, उसके बराबर कौन से पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब देखो यहां पर भी हॉरिजॉन्टल ऐसे ही होगा, सेम वैल्यू की होगी, लेकिन यहां पर इसकी वजह से देखना होगा कि कितने डिस्टेंस पर हॉरिजॉन्टल फील्ड के बराबर इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, है कि नहीं। तो जितने डिस्टेंस पर हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के बराबर उसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मतलब वो पॉइंट क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट। मतलब मैंने ये मान लिया कि r डिस्टेंस पर
इसका मैग्नेटिक फील्ड ये वाला हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है। सो दिस इज आवर न्यूट्रल पॉइंट, ये हो गया आपका न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली इस तरफ भी होगा ऐसा। आप बताओ, जो हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो तो वैसे ही रहेगा ऊपर की तरफ, और यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है, ऐसा होगा। ठीक है, ये भी मैंने मान लिया आर, ये आपका पॉइंट क्यू। तो यहां पर दो न्यूट्रल पॉइंट होंगे पी और क्यू, जो कि इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहां पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और गिवन मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाए, मतलब वहां पर नेट फील्ड जीरो हो। ठीक है, तो हमने क्या देखा, दो केस देखे यहां पर, कि अगर आपका गिवन मैग्नेट का नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ की तरफ है तो न्यूट्रल पॉइंट एक्सियल पे अचीव होगा, है कि नहीं। मतलब मैग्नेट का पोल और अर्थ का पोल अगर ऑपोजिट है, देखो नॉर्थ टुवर्ड ज्योग्राफिक साउथ, है कि नहीं, तो ये ऑपोजिट हुए ना, तो उस केस में एक्सियल पे मिलेगा आपका न्यूट्रल पॉइंट। वहीं अगर आपका मान लो नॉर्थ मतलब साउथ साउथ की तरफ है, नॉर्थ नॉर्थ की तरफ है, तो उस केस में आपका न्यूट्रल पॉइंट इक्वेटोरियल मिलेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये कहानी हो गई आपकी सिंपल न्यूट्रल पॉइंट्स की। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, तो यहां पर अपना ये जो टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म, ये ओवर होता है। ठीक है, मतलब ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल एक इमेजिनरी टॉपिक है। मतलब क्या होता है, यहां पर पूरा 3D व्यू है। ठीक है, और यहां पर आपका ये 2D बोर्ड है। ठीक है, तो यहां पर अपने को इमेजिन करना पड़ेगा, तब वो सारी चीजें क्लियर होंगी, है कि नहीं। जैसे मैग्नेटिक मेरिडियन मैंने क्या बोला था, ठीक है, ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या था, तो वो एक प्लेन है, तो वो प्लेन इमेजिन करना पड़ेगा कि हाँ ये एक सरफेस है, यहां पर ऐसा प्लेन हो सकता है जिस पे आपका मैग्नेटिक एक्सिस लाई करेगा। ठीक है, तो ये इमेजिन करोगे तब ये टॉपिक अपना अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो बस ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल magnetbrains.com पे जाना है, या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल है वहां पर आप जाएं, और वहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे। ठीक है, ये रहे आपके सारे कोर्सेज। ठीक है, और ये सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है यहाँ पर कि एक दो चैप्टर पढ़ने के बाद फिर आपसे कोई कूपन डिमांड हो या फिर कोई पेमेंट करना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारे कंटेंट, वो भी बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट, फ्री अवेलेबल है इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिला हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप सब्सक्राइब जल्दी करें, ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।